रेखा, बरखा और माला तीनों बहनें दूसरे गांव में मेले में घूमने गई। रास्ते में तीनों को पानी की प्यास लगी तो एक बड़े से खेत के पास रुक गई। वो सामने कोई कुटिया दिखाई दे रही है। मुझे लगता है वहाँ कोई कुआं या तालाब ज़रूर होगा। चलो चल के देखते हैं। तीनों बहनें उस खेत में जाती है। वहाँ पर एक कुआं था। तीनों जैसे ही पानी पीने लगती है, अचानक उन्हें किसी के करारे की आवाज़ आती है। वो एक ऋषि की पत्नी थी। वो बोलती है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। मैं कुएं से पानी नहीं खींच सकती क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। मेरे पति भोजन की तलाश में गए हैं। उन्हें आने में बहुत देर हो गई है, नहीं तो वो मेरे लिए कुएं से पानी खींच के पानी भर देते। तीनों बहनें बोली, अरे जब शरीर संभाला ही नहीं जाता तो गर्भवती क्यों होती है? देखो तो कितना बड़ा पेट लटकाकर बेटी है। वहीं तो जब खुद से कोई काम नहीं किया जाता है तो गर्भवती होने की ज़रूरत ही क्या है? रेखा दीदी, बरखा दीदी, मुझे तो हंसी आ रही है। इतना मोटा पेट लेकर भला कौन रह सकता है? मैं तो कभी भी गर्भवती ना हूँ। मुझे तो ऐसा मोटा पेट और शरीर लेकर रहा ही नहीं जाता। चलो ना दीदी, इस औरत पर क्या ध्यान देते हैं? हम तो इस कुएं से पानी पीना है। हाँ हाँ हाँ, हम क्या इसके नौकर हैं जो पहले इसको पानी पिलाए? हम खुद पानी पिएंगे, हम बहुत प्यास लगी है। औरत दर्द से करा रही थी। उसे प्यास भी लगी थी, पर तीनों बहनें ने उस औरत पर कोई तरस नहीं खाया। तभी उस औरत का पति आ जाता है, जो कि एक ऋषि था, और वो आ जाता है, खबरदार, जो कुएं से पानी भी पिया, तुमने मेरी पत्नी का मजाक उड़ाया है। विदा के साथ मदद नहीं की। एक गर्भवती स्त्री दर्द से करा रही हुई थी। तुम जरा भी सी भी दया नहीं आई। तीनों को श्राप देता हूँ कि तुम तीनों अभी के अभी गर्भवती हो जाओगी। तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि एक गर्भवती स्त्री की तकलीफ क्या होती है। वो ऋषि क्रोध में आकर तीनों बहनों को श्राप दे देता है। तीनों रोती हुई घर आ जाती है और सारी बात अपने भाई महेंद्र को बताती है। महेंद्र उन ऋषि और ऋषि की पत्नी को ढूंढता है, पर वहाँ खेत में उनकी कोई कुटिया नहीं थी। ना जाने ऋषि और उनकी पत्नी कहाँ चले गए थे। महेंद्र अपनी तीनों बहनें के साथ घर आ जाता है। महेंद्र की तीनों बहनें गर्भवती हो चुकी होती है। उन्हें गर्भावस्था में देखकर सारे गांव वाले उन पर थू थू कर रहे थे। महेंद्र
कि तीनों बहनें रो रो कर बुरा हाल था। महेंद्र कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इन तीनों की सगाई भी हो चुकी है। अगर इनके ससुराल वालों को ये बात पता चली तो मैं उनसे क्या कहूँगा कि मेरे तीनों बहनें बिन ब्याही गर्भवती कैसे बनी? कौन विश्वास करेगा? भैया, हम क्या करेंगे? हमें तो बहुत डर लग रहा है। हमारी वजह से तुम्हारी कितनी बदनामी हो रही है। इससे तो अच्छा हम तीनों इस दुनिया में ही नहीं। कर रही है वो तीनों, तुम तीनों बहनों मेरे लिए क्या हो ये बताने की ज़रूरत नहीं। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। चलो हम भगवान शिव जी मंदिर चलते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो उन ऋषि और उनकी पत्नी को ढूंढने में हमारी मदद करें। मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तभी तीनों की नज़र ऋषि और उनकी पत्नी पर पड़ती है, जो मंदिर में ही बैठे थे। भैया भैया, वो देखो ऋषि और उनकी पत्नी वहाँ बैठे हैं। भगवान शिव जी ने हमारी सुन ली। भैया, हमें ऋषि और उनकी पत्नी मिल गए। चलो रेखा दीदी और बरखा दीदी अब उनसे माफ़ी मांगेंगे।